नमस्कार। एस्ट्रॉन टैक्सफिन में आपका एक नए वीडियो के साथ फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट अच्छा या बुरा जो भी हो कमेंट करें, जिससे हमें ये समझ में आता है कि हम जो जानकारी दे रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं क्या वो हमारे व्यूअर्स को पसंद हैं भी या नहीं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यदि इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट के साथ इसको सब्सक्राइब भी करें। मेरे कई सारे व्यूअर्स का फाइनेंशियल बिल 2024 के कॉन्टेक्स्ट में कई क्वेरीज आई हैं और उन क्वेरीज को देखने से मुझे एक बात समझ आती है कि जो कॉमन एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है उनके मन में ये आशंकाएं हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स सरकार ने 12.5% कर दिया है और उनके मन में ये आशंका है कि यदि किसी म्यूचुअल फंड में 18 से 20% का रिटर्न उसको मिलता है तो क्या उस 18 से 20% के रिटर्न में 12.5% सरकार को ही टैक्स के रूप में दे देना पड़ेगा, जिससे कि उसको 7-8 या 6-7-8% के आसपास पोस्ट टैक्स रिटर्न मिलता है। और यदि ऐसा होता है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा। उन्हें तो बैंक में एफडी के फॉर्म में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, जहाँ की फुल सिक्योर्ड 7.5-7% के आसपास ब्याज मिल जाता है। जनाब, आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे और आपकी ये सारी आशंकाएं जो फाइनेंशियल बिल खासकर म्यूचुअल फंड में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का कन्फ्यूजन्स है वो कन्फ्यूजन हम दूर करने की कोशिश करेंगे। यह जो 12.5% टैक्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जनाब, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो सकता है कि आपको एक कन्फ्यूजन हो कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है। मैं एक लाइन में बता दूं, यदि म्यूचुअल फंड का होल्डिंग पीरियड 1 साल तक है तो उसमें से जो गेन होंगे आपको वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होंगे, और 1 साल से यदि होल्डिंग पीरियड है म्यूचुअल फंड्स का उसके बाद आप उसको रिडीम करते हैं तो जो गेन होगा उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे इसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसका कि फाइनेंशियल बिल 2024 में 12.5% का रेट है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं तो आपको शायद समझ में बेहतर समझ में आए। सबसे पहले हमने ये माना कि आपने 1 लाख रुपए लार्ज कैप सेगमेंट में जिसका एवरेज 20 साल का जो रिटर्न है वो 18 से 20% के आसपास है, तो हमने माना कि 1 लाख रुपए आपने 20 साल के लिए लार्ज कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट किया, जिसका कि हमने एस्टिमेट किया है कि 18% का CAGR है। इसका मतलब कि 20 सालों में ये रकम 27,39,000 के आसपास हो जाएगी। अब जनाब, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बातें हैं, इसका मतलब ये 27,39,000 रुपये में से जो आपका इन्वेस्टमेंट था 1 लाख रुपये, यदि उसको माइनस कर दें तो ये आता है 26,39,000। इसका मतलब ये 26,39,000 इसी को कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब फाइनेंशियल बिल 2024 में एक चीज़ हुई है कि जो इसके बाद भी एग्जम्पशंस उन्होंने दिया हुआ है। जो एग्जम्पशंस पहले 1 लाख रुपये थी, अब उन्होंने 1 लाख से एग्जम्पशंस बढ़ा के 1,25,000 कर दी है। इसका मतलब कि 26,39,000 जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, ये पूरा अमाउंट टैक्सेबल नहीं है, बल्कि इसमें जो एग्जम्पशंस हैं 1,25,000 उसको यदि माइनस कर दें, उसको यदि कम कर दें इसमें से, तो टोटल जो अमाउंट आते हैं वो आते हैं 25,14,000, और ये अमाउंट ही आपका टैक्सेबल गेन है। इसका मतलब इस अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब 25,14,000 जैसे कि इस बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया। इसका मतलब 25,14,000 का 12.5% इट कम्स टू 3,14,250, मतलब 3,14,250। तो जनाब, ये कमाई जो हुई आपने 1 लाख रुपए से 20 साल में पूरे पैसे बन गए आपके 27,39,000 रुपये। इसमें से आपको टैक्स देने पड़ेंगे 3,14,250 रुपये। इसका मतलब यदि 27,39,000 में से 3,14,000 हम माइनस करते हैं टैक्स को, तो हमारे पास फंड आता है 24,24,250 रुपये। और इसको यदि हम CAGR के फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसका मतलब 1 लाख रुपये टैक्स देने के बाद 20 वर्षों में 24,24,250 रुपये बनते हैं, और CAGR के फॉर्म में ये आता है
17.28%। जनाब ओरिजिनल प्री टैक्स जो आपका रिटर्न था वो 18% था, लेकिन पोस्ट टैक्स रिटर्न मतलब टैक्स देने के बाद जो रिटर्न मिला वो 17.28% मिला। सो ये गलतफहमी कि 18% में से 12.5% हम यदि टैक्स ही दे देंगे तो हमें 5.5 या 6% के आसपास का ही रिटर्न मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। बिकॉज ये जो आपको 12.5% का जो टैक्स है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे देना पड़ेगा, दैट टू एग्जाम्पन्स जो 1,25,000 रुपये हैं वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसका 12.5% आपको देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से हम देखते हैं कि यदि 18% 20 साल के लिए आपको रिटर्न मिलता है, मतलब 27,39,000 बनते हैं, तो उसमें से केवल 3,14,000 के आसपास टैक्स देने पड़ेंगे और पोस्ट टैक्स रिटर्न जो आपका होगा 17.28% होगा। फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि हमारे इस लाइव एग्जाम्पल से शायद आपकी ये गलतफहमियाँ या आशंकाएँ दूर हो गई होंगी कि यदि 20% रिटर्न मिलता है तो क्या हमें 12.5% टैक्स ही देना पड़ेगा। थैंक यू।